कि आप सबने देखा कि 2014 के बाद अमित शाह जी के शब्दों में एक क्रोनोलॉजी इस देश में देखने को मिलती है। पहले विरोधियों को डराया गया, धमकाया गया, झूठे मुकदमे करके जेलों में डाला गया। फिर जो एमएलए और एमपी थे, ईडी और सीडी और सीबीआई के दम पे उनको अपने साथ मिलाने की कोशिश की गई और रिजॉर्ट का खेल शुरू हुआ। ऑपरेशन लोटस के नाम पर चुने हुए विधायकों को खरीद करके इस रिजॉर्ट से उठाते थे, उस रिजॉर्ट में पहुंचाते थे। चुनी हुई सरकारों को गिराया गया। मतलब पहले अमित शाह इस देश के एमएलए चुराते थे, फिर उनको लगा कि जब चुनाव आयोग हमारा ही है, ईडी अब हमारे कब्जे में है, सीबीआई हमारा तोता बन चुका है, तो स्वाभाविक रूप से उनको लगा कि करोड़ों रुपया एमएलए के ऊपर खर्च करने की जरूरत नहीं है। एमएलए चुराना छोड़ करके, एमएलए को रिजॉर्ट घुमाना छोड़ करके वोट चोरी का कार्यक्रम बनाया गया। क्रोनोलॉजी समझिए, पहले एमएलए चुराते थे, फिर वोट चुराना शुरू किया, और इन दोनों हथकंडों के बावजूद अब की बार 400 पार का नारा जब सफल नहीं हुआ, तब वो एसआईआर लेकर के आए हैं। और एसआईआर का जब बिहार की धरती पे पुरजोर विरोध होना शुरू हुआ और लोगों ने कहा कि जो चुनाव आयोग कागज मांग रही है, पहले वो अपना कागज दिखाए, वोटर लिस्ट दे देश की जनता को और बताए कि वोटर लिस्ट में गड़बड़ी क्यों है, क्यों एक लोग का नाम 4 जगह पे है, क्यों जिंदा लोगों का नाम काट दिया गया है, क्यों जो है मरे हुए लोगों का नाम जोड़ दिया गया है, क्यों आधार कार्ड नहीं स्वीकार किया जा रहा है और आवासीय मांगा जा रहा है। जब इस पे हल्ला शुरू हुआ तो चोर ने नया नुस्खा अपनाया है। कल पार्लियामेंट में नया बिल आया है और बिल का नाम है कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट बिल, और इसमें ये कह रहे हैं कि किसी सीएम पे अगर मुकदमा हो गया तो 30 दिन के भीतर उसको पद से हटा देंगे। क्रोनोलॉजी समझे, देश के लोगों को क्रोनोलॉजी समझना चाहिए। पहले एमएलए चुराते थे, फिर वोट चोरी किया, उसके बाद सीएम चुराने का प्रबंध इन्होंने कर लिया है। मतलब एन केन प्रकारेण यह इस देश में लोकतंत्र में आम लोगों के पास जो जनता के पास चुनने का अधिकार है उसको ये छीन लेना चाहते हैं। लोकतंत्र को ये लाठी तंत्र बना देना चाहते हैं। और यहाँ जो एक जरूरी बात है जिस पे हर नागरिक को, मैं कहता हूं कि भाजपा के समर्थकों और कार्यकर्ताओं को भी सोचने की जरूरत है कि जब सरकार ही चोरी से बनेगी तो वो जनता का काम ईमानदारी से नहीं करेगी।